बढ़ते हैं आगे और अब एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ महंगाई से जुड़ी हुई या यूं कहें कि महंगाई को नापने से जुड़ी हुई एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रही है हमारे सहयोगी एकता हमारे साथ है इस वक्त। एकता, बताइए क्या कुछ बड़ी खबर है आपके पास? जी बिल्कुल सर, हम हर बार मॉनेटरी पॉलिसी में ये सुनते हैं कि महंगाई दर जो है वो कम हुई है। जैसे इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में भी हम बोलते हैं राहत की सांस ले रहे हैं कि 3.1% से जो महंगाई है वो 2.6% हो गई है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो लोगों को अभी भी इन्फ्लेशन चुभती है। इसलिए यहाँ आरबीआई ने भी सीपीआई को सुझाव दिए हैं कि आप जिस तरह से इन्फ्लेशन मापते हैं उसे आप बदलिए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है 46% जो है फूड को एलोकेशन दिया गया है। लेकिन अगर हम ज़मीनी तौर पर देखें तो शहरों में खाने में उतना खर्च नहीं होता जितना एजुकेशन में खर्च होता है बच्चों की, या फिर हेल्थ को लेकर हम बात करें तो वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्ट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो यहाँ आरबीआई का यही तर्क है कि आप जो है महंगाई में जो आपकी बास्केट है उसको आप सही तरीके से एलोकेशन दें, और इसीलिए जो सीपीआई जो है महंगाई मापने का जो तरीका है वो शायद बदल सकता है। सूत्रों की माने तो साल 2026 में जो है जिस तरह से महंगाई मापी जाएगी वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है बास्केट का लिए जो सर्वे किया गया था वो 2009-2010 का सर्वे है। अभी सीपीआई जो है बास्केट चेंज करने का जो प्लान कर रहा है इसका होगा 2022-2023 के सर्वे के अनुसार। और आरबीआई का यहाँ उन्होंने सुझाव भी ये दिया है कि आप इसे जल्द से जल्द बदलें ताकि ये और रियलिस्टिक हो। जब ये बदली जाएगी तो शहरी और रूरल दोनों में जो महंगाई है उसमें जो फ़र्क है वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि अभी रूरल को 55% एलोकेशन है और शहरों में 45% एलोकेशन है। तो जब इसे करेक्ट किया जाएगा बास्केट को तो ये दोनों में थोड़ी सी और रियलिस्टिक डिफरेंस हमें दिखेगा, और लोगों को भी लगेगा कि अगर आरबीआई कह रहा है कि महंगाई दर गिरी है तो ज़मीनी तौर पर भी ये लगेगा कि हाँ महंगाई थोड़ी कम हुई है, क्योंकि अभी फ़िलहाल 46% जो है फूड को एलोकेशन है और खाने से ज़्यादा जो है लोगों का दूसरी चीज़ों में खर्च होता है, जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन या हेल्थ। जी बात तो सही है एकदम। दूसरे खर्चे भी काफ़ी बड़े हैं सिर्फ खाने पीने, और खा के तो आदमी कितना खा लेगा, बराबर ना। ज़्यादा घर में खा लेगा, बाहर खा लेगा, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा। और खाने की तो क्वांटिटी लिमिटेड ही है, लेकिन ये जो दूसरे खर्चे वो अनाप शनाप है। ट्रैवलिंग के खर्चे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो गए, एजुकेशन के, हेल्थ केयर के, ये बहुत महंगे, और ये महंगाई में आने ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का आप देखें तो सालाना 12-13% से ज़्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस का जो इन्फ्लेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बेहतर होगा कि सीपीआई को मापने के तरीके बदले जाए, ताकि इसमें दूसरी चीज़ें जैसे रेंट हो गया। अब देखिए, भले हमारी महंगाई 2% है, आप बताओ कोई भी घर लेके बता दो जो बोले कि मिनिमम 6% तो साल का नहीं बढ़ाऊंगा। कितना भी है इन्फ्लेशन रेट, 10%, 6%, 8%, 10% नॉर्मल है। तो बात तो सही है। तो आरबीआई ने बहुत ही सेंसिबल तरीके से ये सोचा है कि अब सीपीआई को भी थोड़ा बैलेंस किया जाए, ताकि एक्चुअल महंगाई जो आपको और हमें पिंच करती है, जो महंगाई का आंकड़ा है, दोनों में जो फ़र्क है वो कम से कम हो जाए। तो ये अगले साल से सीपीआई महंगाई मापने का तरीका बदल सकता है, और ये महंगाई मापने की नई बास्केट 2026 में आने की संभावना है। ये बड़ी और बेहद इंटरेस्टिंग खबर है, और सिद्धार्थ सेरानी साहब से इसी पर राय ली जाए। सिद्धार्थ जी फरमाए। अनिल जी, आपने तो सब कुछ ऐड कर ही दिया। एक लाइटर नोट पे कहूंगा कि सीपीआई के बजाय एलएसआई भी आना चाहिए। एलएसआई यानी लाइफस्टाइल इंडेक्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ही मेन है जो सबको चुभती है। ये सीपीआई तो खाने पीने में क्या ही खर्च हो जाएगा, तो एलएसआई आना चाहिए। बात तो सही है एकदम, बिल्कुल ठीक बात है। वही मैं कह रहा था, खाने पीने में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लो। वो कभी कभार आलू प्याज के और टमाटर वगैरह के दाम कम ज़्यादा हो जाए तो वो एक अलग बात है। साल में एक बार होता है, सीजनल होता है उनका, कि एक बार साल में टमाटर के दाम बढ़ेंगे, एक बार साल में प्याज के दाम बढ़ेंगे। बाकी तो सबके सभी रहते हैं। बाकी तो जय को इन सबसे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। जय, आपको भी लगता है एलएसआई आना चाहिए जो सिद्धार्थ बोल रहे हैं वैसा? बिल्कुल अनिल जी, देखो अनिल जी लाए तो कुछ भी अनिल जी, बट ऐसा कुछ लाए कि जिसके कारण बाद में बाकी सारे जो चीज है, प्रोडक्ट्स है, अपार्ट फ्रॉम खाने पीने के, उसके दाम घटे अनिल जी। इम्पैक्ट आना चाहिए, दाम घटने चाहिए, ताकि वो जो बचा तो अनिल जी उससे और हम क्वालिटी खा सके। नहीं है लेकिन सारी बचत पेट में। बहुत